चलिए आ गए शायद दीपा मैम भी, क्योंकि दीपा मैम ने मेरे को बोला था कि शिव प्रश्नावली करवाना, तो मैंने बोला चलो राम भी करवा देते हैं साथ में, राम प्रश्नावली भी। आपको भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत इसकी। किसी को मोहनदास कोई है, सर, सर है शायद कोई, ज्वाइन हो। वीडियो ऑन करेंगे सर अपना। दीपा मैम आप भी कर लो। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। ओके। प्रश्न के बारे में थोड़ा जानता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये तो गूगल में तो गणेश प्रश्नावली ये सब मैंने देखा है। हाँ, गणेश प्रश्नावली भी होती है, हनुमान प्रश्नावली भी होती है, नवदुर्गा प्रश्नावली भी होती है। जिस जिसको भी आप मानते हो तो आप उसी की हेल्प ले सकते हो। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ना। कई बार हम फंस जाते हैं डाउट में, ड्वेल में फंस जाते हैं कि हाँ हम ये कार्य करें या ना करें। जब भी असमंजस की एक सिचुएशन आ जाती है ना, तब हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली में ही हम रोज निकालें और रोज ही कोई ना कोई प्रश्न करते रहे। तो फिर ना ये इतना बेनिफिट, जब हम एक्चुअल में फंस जाते हैं किसी राह में कि मेरे लिए कौन सा रास्ता चुनना सही है, ये कार्य मैं करूं या ना करूं। ठीक है, जैसे कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई करियर शुरू कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या डेली में भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हम क्या करें, हम फंस जाते हैं। दो है ना, दो हमारे मन में दो दो विचार आते हैं, तब हम इसको यूज करके अपना जो सही उत्तर है वो पा सकते हैं। क्योंकि ये राम जी और हनुमान जी कहा जाता है जी खुद हमें गाइडेंस करते हैं इसके लिए। ठीक है। होता क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। रामायण, अगर आपके घर में रामायण है, तो रामायण के या तो शुरू में या फिर इसकी बैक में एक पेज, एक ना ग्रिड, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं ना, वो बनी होती है। ठीक है, 15x15 की ग्रिड होती है। तो रामायण अगर आपके घर में है, तो आपको उसके बैक साइड पे या शुरू में आपको वो चौपाइयाँ, 9 चौपाइयाँ मिलेंगी और एक साथ में ग्रिड बनी हुई मिलेगी। ठीक है। उस ग्रिड में क्या होता है, कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं। जब हम उनको, एक सिस्टम है कि कैसे उनको कैलकुलेट करना है, जब हम उनको कैलकुलेट करके एक चौपाई बना लेते हैं, उस चौपाई का क्या रिजल्ट आएगा, उस चौपाई का रिजल्ट आप देखेंगे, वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये है राम प्रश्नावली। ठीक है। तो राम जी इसका आपको उत्तर देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। पहले मैं रूल समझा देती हूँ थोड़ा कि कैसे देखना है, क्या करना है, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ वो ग्रिड। ठीक है। उस ग्रिड को देख के, उनके अक्षरों को नोट करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर जो है वो जान सकते हैं। प्रश्न जो है अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला रूल तो यही है कि आपको अपने प्रश्न की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं प्रश्न क्या पूछने जा रहा हूँ। वो प्रश्न है ना, उसके बारे में टोटली क्लियर आप आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये प्रश्न पूछना है। ऐसा नहीं हो कि अब मैं ये वाला प्रश्न पूछ लूं, मैं ये वाला प्रश्न बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स प्रश्न होना चाहिए। ठीक है। जब भी आप प्रश्न करके बैठे तो हाँ, एक हाँ, बार सोचिए, बड़ो मामा को बोलो, फिर बोला बड़ो मामा ऑलरेडी होम्योपैथी प्रैक्टिस पन्ना जी अपना अनम्यूट, हाँ अनम्यूटेड है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रश्न डिसाइड करना है कि आपको पूछना क्या है। आपके अंदर ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या प्रश्न पूछना है। दूसरा, प्रश्न अपने मन में जब आपने ले लिया, तो सबसे पहले तो आप मंदिर में जाएंगे। ठीक। जो ग्रिड आपको मिलेगी वो आप सामने रखेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, भगवान जी का आराधना तो करनी ही है ना। जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हो, पहले उनको आप उनकी पूजा करेंगे। अगर राम जी का, हनुमान जी का, आप बार बार उनका 10 से 21 बार उनका नाम ले सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। दिया लिट करिए। ठीक है। दिया लिट जरूरी है, क्योंकि दिया लिट करेंगे और फिर आप उस प्रश्न को अपने मन में बार बार रिवाइज करेंगे। आंखें बंद करेंगे। आपको जो ग्रिड मिलेगी, आप उसके ऊपर क्या करोगे, अपनी फिंगर से, मोरपंख से, या फिर अनार की कलम से, किसी भी चीज से आप उस पे अपनी फिंगर को आंखें बंद करके किसी भी एक अक्षर पर रखेंगे। ठीक है। जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसको क्या करना है, आपने आंखें बंद करके ही एक अक्षर को आपने ले लेना है और उस अक्षर को आपने अपनी नोटबुक कॉपी ले लेनी है, उस पे नोट कर लेना। पूजा करी। एक बात और, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ है तो हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, नहा धोकर। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। स्वच्छता का पूरा नियमों को पालन करते हुए आप वहां पर बैठेंगे, भगवान जी का नाम लेंगे और फिर अपना प्रश्न, और में की जो भी ग्रिड है उसके एक अक्षर पर आप अपना कर्सर, अपनी फिंगर या फिर
जो भी आप मोरपंख से ले रहे हैं या फिर आपने कोई अनार की कलम ली है, जो आपको सूटेबल है, जो आपका विश्वास बनता है, उसको आप उस कोष्ठक पे रख देंगे। ध्यान सिर्फ सफाई का रखना है। और एक चीज और, प्रश्न एक ही पूछना है, एक दिन में एक ही प्रश्न पूछना है, बार बार प्रश्न नहीं पूछने हैं। प्रश्न को बार बार रिपीट नहीं करना है कि चेक करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, ऐसा भी नहीं करना है। पूर्ण विश्वास के साथ एक ही प्रश्न और जो आंसर आएगा उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका प्रश्न उत्तम आता है, जैसे कि जस में आता है, हाँ प्रश्न बहुत अच्छा है, तो आपने क्या करना है इसके लिए, आपने राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में या कहीं भी जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाना है, ठीक है। जब आपका काम हो जाए तब भी, और प्रश्न उत्तम आता है तब भी, ठीक। इतना सा आपको ये करना। अभी मैं आपको शेयर करती हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने अभी दिखता है मैडम। आपको दिख रहा, आपको दिख रहा मैम? यस जी अभी ठीक आया। है, ओके ओके। ये कुछ ना मेरे को आज पता ही नहीं था पीडीएफ कहाँ पे है, उसकी वजह से थोड़ा हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने इस पे कर्सर घुमाना है, ठीक। इसको क्या करना है, आपने लेमिनेट कर लेना है, फोटो स्टेट करवा लेना और अपने पूजा रूम में रख लेना। पवित्रता का ध्यान रखना है बस। देखिए आपने आंखें बंद करके प्रश्न पूछा, राम जी का नाम लिया, दिया जगाया और क्या किया, ऐसे कर्सर घुमाना। किसी भी एक लेटर पे आ सकता है कर्सर। मान लीजिए मेरा कर्सर जहां पे आया, यही आपका फर्स्ट लेटर है। आपने कॉपी पेन पे क्या करना है, इसको लिख लेना। आप चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, जी आया मी, ठीक है। तो आपने इसको मी को ले लिया। फिर आपने क्या करना है, इसके आगे 9, इसको छोड़ के 9 बार काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 पे आया ता, ठीक है। आपने आगे ता को लिख लिया। सेम ऐसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई। इस तरह से आप 9 9 करते जाएंगे, एक चौपाई बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर, ठीक है। अगर आपको आइडिया हो जाता है कि पहले ही आ गया, मुझे समझ में आ गई चौपाई, आप स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा वर्ड्स बनने दो। 1 2 3 4 6 7 9 द, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 धू, ठीक है। मेरे को तो समझ में आ गई है चौपाई अभी से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अ। 1 2 3 4 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 द। सी, ठीक है। अभी 1 2 3 4 6 7 8 9 द। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द। ठीक है। इस तरह से जब आप करोगे, सारे वर्ड्स को मिलाओगे ना, तो एक चौपाई बन जाएगी। जैसे कि अभी देखते हैं हम अपनी चौपाई को ढूंढने के लिए, यहाँ पे टोटल जो चौपाइयां बनती हैं वो 9 ही बनती हैं।
जैसे कि जो वर्ड्स हमने लिखे हैं वो हमें इस चौपाई में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे चौपाई जो बनी है गोपद सिंधु अनत सितलाई, अगर हमें ये वाली चौपाई मिल जाती है तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमें ये ढूंढना पड़ेगा इन 9 चौपाइयों में ही कहीं ना कहीं वो वर्ड्स होंगे जो हमने ढूंढे हैं। हाँ, ये लग रही है मुझे, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर घुमाती हूँ मैं, ये हमारी जो चौपाई आई वो ये आई थी। जब हमने कोष्टक पे 9999 करके निकाला ना तो ये वाली बनेगी चौपाई, गरल सुधा रिपु करी मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई। मीन्स ये चौपाई जो है जब श्री राम जी ने लंका में प्रवेश किया था तब की है। ठीक है, क्योंकि रामायण में क्या है, चौपाइयां हैं, उनमें से 9 चौपाइयां जो हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो हमारा जो भी प्रश्न था उस समय उसका उत्तर आया कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। मीन्स कि अगर कोई भी दुविधा हमारे मन में, हमने जॉब के रिलेटेड पूछा है या घर के रिलेटेड पूछा है, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हमने पूछा है, उसका जो उत्तर है वो जैसा है आप उस काम में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल में ना 9 चौपाइयां हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इनसे ले सकते हैं। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया है, ये मैं दे दूंगी क्योंकि 9 चौपाइयां आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे ये वाली चौपाई अगर आ जाती है आपके 99 करके तो आएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है, मीन्स नो है, उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयकर है। इसका मतलब कि काम जो है वो पूरा आपका नहीं होगा, जो आपने प्रश्न किया है उसमें संदेह है पूरा होने में। तो अब आप क्या करोगे, हो सकता है कि वो प्रश्न आपके लिए इतना काम इतना जरूरी था, आप उसको करना चाहते हो, बट रामायण जो आपने जब चौपाई ली उसमें नो हो गई, तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए एक उपाय है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक नारियल लोगे, जटा वाला नारियल जो हम चढ़ाते हैं, उस पे आप क्या करोगे, लिख लो, चाहे तो मूली लपेटोगे उस पर और राम जी के मंदिर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करोगे, वहीं पे ही आपको छोड़ के आना नारियल और कहना है कि इस काम को मुझे करना ही है प्रभु, आप ही इसको जैसे भी करोगे मेरे लिए जो भी श्रेयकर है वो आप आगे होकर जा खुद अपनी सपोर्ट देकर हमारा ये कार्य करवाइए। जो भी होगा इसका फल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, पर मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप फिर उस कार्य को कर सकते हैं। या फिर इसका एक और उपाय है, वो रूल है इसको करने का, अगर नो आता है तब, जैसा आता है फिर तो आप कार्य करोगे, जब नो आता है तो फिर आप क्या करोगे, 5 डेज के लिए लगातार मंदिर में जाओगे, भगवान जी से प्रे करोगे, कार्य मेरे को जरूरी करना है, ठीक है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। फिर आप फिर से सेम प्रश्न 5 डेज के बाद पूछ सकते हैं। अगर वो जैस में आता है तो आप करिए, इसका मतलब भगवान ने जैस करी है। बट अगर फिर भी नो में आता है तो उस कार्य को छोड़ना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यही है छोटा सा रामशला का जो राम प्रश्नावली है। इसमें मेन क्या है, जी 9 चौपाइयां प्रभु, जी 9 ही चौपाइयां हैं, ठीक है, और एक जे ग्रिड 15x15। आप अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, बस इतना सही था जी, सिंपल। गुड इवनिंग मैम। जी मैम जी, ये हाँ जी, 9 बार जब हम ये काउंट करते जाते हैं, जी जी, सपोज ये लास्ट रो का कोई हुआ अक्षर कहीं तो हम कहीं फिर ऊपर जाएंगे हाँ ग्रिड जी, पे। जैसे कि आपका कर्सर जहाँ पे आ गया, जू पे आ गया, ठीक है, आप 9 छोड़ते यहाँ से जी जहाँ, हाँ पूरा। जी एक्चुअली जो ग्रिड है ना इसमें ओके। टोटली 9 चौपाई है। हाँ जी, अगर अच्छा, और देखो कितने ऐसा, बार काउंट करना है मैम, जब तक हमें वो चौपाई ना मिले तब तक? हाँ, मीन कि आपको हिंट तो मिल अच्छा जाए ना कि कौन, जैसे मेरे को हिंट मिल गया सिंधु जी मैम। सितलाई से कि ये वाली चौपाई है, कुछ वर्ड्स हाँ आपके बन जाए। आप चाहे तो पूरा ही कोष्टक जहां से शुरू हुआ है जहां तक ही आके खत्म करो, पूरी चौपाई बन जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा जैसे मैं पेशेंट नहीं रखती हूँ, मैं तो 3-4 वर्ड के बाद ही चपाई, मेरे को नहीं होता कि मैं पूरा करूँ इसको, है ना, तो आप पूरा भी कर सकते हो इसको 9-9 करके। तो आप चाहे तो 2-3 वर्ड्स आपके बन जाते हैं तो आप चौपाई में से ढूंढ सकते हो कि कौन सी चौपाई। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे। हाँ, बस ये सिंपल सा था राम श्लोक का। अगर आपको किसी को भी और डाउट है आप पूछ सकते हो। और साथ में एक और, कर्सर कई बार हम चलाते हैं फिंगर, आंखें हमारी बंद है, हो सकता है कि बाहर आ जाए, है ना,
बाहर भी आ सकता है, इसके पूरी ग्रिड से बाहर आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि राम जी नहीं चाहते कि ये वाला प्रश्न मीन्स कि आप इस समय करो, आप दूसरे दिन उस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर बाहर आ जाता है। कहीं भी आएगा आपकी 9, इस पे पूरी में 9 ही चौपाइयां बनती है। और एक चीज और, जैसे कि आपका प्रश्न आ गया कि जस में आ गया कि कार्य श्रेष्ठ होगा, सफल होगा, तो आप क्या करेंगे, यही चौपाई को रूल जो कहता है वो ये कहता है कि 30 डेज में आपका कार्य हो जाता है विद ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड तो चाहिए होता है कार्य पूर्ण होने में। तो आप इस चौपाई को चैंट कर सकते हो। ठीक है, चैंटिंग कर सकते हो। चौपाई आ गई, आप उस चौपाई को जितना ज्यादा आप उसको चैंट करेंगे, उतनी जल्दी ही आपका कार्य जो है सक्सेसफुल होगा। या फिर आप रामायण का पाठ कर सकते हो, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना पूरी बुक पढ़ना। तो चौपाई का ही आप चैंट कर सकते हो, जितना आप चाहे उसको पूजा रूम में बैठ के करिए, चलते फिरते करिए, अपने कार्य को पूर्ण होता हुआ देखिए। मतलब विश मैनिफेस्टेशन जैसे हम करते हैं ना, मैनिफेस्ट, वैसे आप उसको मैनिफेस्ट करिए, तो रिजल्ट जो है वो आ जाए। मैं तो ये काफ़ी देर से करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तब रामायण पढ़ते थे, तो तब से मुझे पता था। तब मैं फिर 9999 वो तो हम खेल-खेल में करते रहते थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, येस आया, नो आया। तो ये होता है। अगर आपके घर रामायण होगी तो आप देखना उसके पीछे ये लिखा होगा। ठीक है? अभी दूसरा पीडीएफ, अभी दूसरा था शिव का। ठीक है? तो वो भी देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये था शिव प्रश्नावली जो मैम आप कह रहे थे, दीपा मैम। तो जैसे होता है कि कई भगवान राम को मानते हैं तो वो राम प्रश्नावली को चूज कर सकते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं वो शिव प्रश्नावली को चूज करें, जो हनुमान जी की प्रे करते हैं वो हनुमान प्रश्नावली को। मीन्स की हर देव की एक प्रश्नावली है। जैसे अब गणपति चल रहे हैं तो गणेश प्रश्नावली, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान प्रश्नावली, दुर्गा माँ नवरात्रों में दुर्गा प्रश्नावली। मीन्स जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो वहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो, बंद हो गई क्या मीटिंग? चल रही है मैम, चल रहा है मैम। मीटिंग ऑन है। एक्चुअली मेरी भी पिक नहीं मिल रही है और पता नहीं कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है, तो ये मैं समझा देती हूँ जल्दी से। शिव प्रश्नावली में ना जे वाली पिक का आपने लेनी है, इसको लेमिनेट करवा लेना। ठीक है, इसको पिक को लेमिनेट करा के रख लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर जो है ना आपको इसी यंत्र से, इन्हीं से मिलेगा। ठीक है, जैसे वहां पे ग्रिड थी, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक आपके नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है। आपको बैठना है, प्रे करनी है। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए, चैंटिंग करते हुए आपने अपनी फिंगर को, ठीक है, जिस भी लेटर पे, आपने आंखें नहीं खोलनी है, देखना है किस लेटर पे आपकी जो फिंगर है आती है। 1 पे आती है, 2 पे आती है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे या 7 पे, यहीं पे कहीं पे आएगी, है ना। तो आपने फिर क्या करना है, इसका रिजल्ट होता है, जैसे 1 पे आई तो क्या होगा, 2 पे आएगी तो क्या होगा, 3 पे आएगी तो क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है ये भी प्रश्नावली। इसमें लिखा हुआ है, जब भी हमें कोई मार्क नहीं दिखता तभी चूज करना है इसको। ऐसे नहीं है कि जब मन करे हम उसको यूज करें इस प्रश्नावली को। ठीक है, कई बार हम संकट में जब भी कठिनाई में फंस जाते हैं ना, तब भी यूज करना है इनको। प्रार्थना करनी है शिव से हमें। और ये देखिए, जैसे कि आपका अगर कर्सर जो है 1 नंबर पे आ गया, 1 पे आएगा तो क्या होगा, आपको जो भी प्रश्न है उसमें आपको आलस नहीं करना है, तुरंत उस कार्य को करना है। 6 माह में आपको सफलता मिलेगी, जहाँ अच्छा काम, अच्छा समय जो है वो आपका शुरू होगा। इसके साथ-साथ मैम में मैंने स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं आपका है, स्क्रीन शेयर नहीं है, नहीं दिख क्या रहा है कुछ भी। पता नहीं क्या हो रहा है आज। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी?
तो मैं तो बता रही थी आपको जंत्र, जैसे देखो एक बार आप शेयर खाली हुई। बता रहे थे, हम सुन रहे थे। ओहो, अभी तभी मैं, हाँ, अभी हुई, अभी 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 आ रही है। आ रही है ना, ये चलो ठीक। ये हनुमान जी ठीक का पिक्चर आया। ठीक ठीक ठीक, ये देखो, ये था, हाँ जी जी जी, अभी आया। आ गया ना, चलो ठीक है, ये देखिए, ये है शिव प्रश्नावली, ठीक है, ये शिव है ना। तो यहाँ पे जैसे वो हमने, मीटिंग भी एंड हो जाएगी, चलो हो जाएगी तब तक हमारी। ये देखिए 1 से लेकर 7 तक नंबर है ना, सर्कल में। आपने अपना प्रश्न मन में लेकर सेम प्रोसीजर जैसे हमने राम जी का किया था, शिव जी का भी वैसे करेंगे। फिंगर को घुमाएंगे, कर्सर को जिससे भी आपको है वो घुमाएंगे। आपका जिस भी नंबर पे आ गया वो रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, 7 ही नंबर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। वही बता रही थी मैं आपको, अगर 1 नंबर पे आता है तो क्या होगा। इसके साथ साथ में हमें उपाय भी लिखे, जी मैं आपको दे दूंगी तो आप पढ़ लेना। इसमें सब यही लिखा है कि आंखें बंद करके किस तरह से आपने कर्सर को घुमाना है। 1 पे आएगा तो ये आएगा कि काम में आलस नहीं करना है, ईमानदारी से कार्य करें, 6 मंथ में आपको सफलता मिलेगी, जहां लिखा हुआ है। ठीक है, उपाय भी करना है साथ में, हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना। जब भी आप इस प्रश्नावली को चूज करेंगे, जिस नंबर पे भी आपका आएगा ना, उसके साथ साथ में आपको उपाय भी लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको उपाय करना। अगर 2 नंबर पे आ जाता है आपका, ठीक है, कर्सर आपका 2 नंबर पे आ गया, तो क्या करेंगे कि किसी को भी आपने ना जैसे कि आपने कोई कार्य खुद से नहीं सलाह लेनी, किसी अच्छे विशेषज्ञ से, अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से आपने विचार विमर्श करना है, आपने उनसे सलाह लेके फिर कार्य को करना। ठीक है, ये अगर आपका 2 नंबर पे आता है। नहीं, अगर आप खुद से कार्य करेंगे तो आपको हानि होगी, अगर आप सलाह लेके करेंगे तो आपको सक्सेस होंगे। ठीक है, तो हर सोमवार क्या करना उपाय है आपको, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। अगर आप न्यूमरोलॉजिकली इन चीजों को समझे तो ये 2 नंबर है ना, वो 1 नंबर था, ये 2 नंबर है, तो शिवलिंग पर सोमवार को जल चढ़ाना है। रेमेडीज जो है ना, इसी तरह से ये सारी जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका लिंक होता है। जैसे अब 3 नंबर आ गया, भगवान शिव का नाम लेके आपने किया था, 3 नंबर आ गया। अब जो परिस्थिति है वो आपके पक्ष में, इसकी जो भी आपका क्वेश्चन था आपके पक्ष में नहीं है, आपको कुछ देर रुकना है आपने प्रश्न के लिए। अब रुकना है आपने, तो साथ में क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ठीक है, जब भी 3 नंबर आएगा मीन्स आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको जाप शुरू करना है ओम नमः शिवाय मंत्र। अब 4 नंबर अगर आ जाता है आपका, 4 नंबर में आपने जरूरतमंद लोगों को दान करना। ठीक है, इससे ही आपको जो काम है उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सफलता तो मिलेगी, बट आपने क्या करना है, साथ में ही दान भी शुरू करना है। और देना किसको है, जरूरतमंद को। जल्दबाजी में काम नहीं करना है। 5 नंबर आ जाता है, अगर आपका कोष्टक में 5 नंबर आ गया तो क्या होगा, आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आपके परिजन, कोई भी आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, आपकी अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, बच्चे, वो आपके काम में सहयोग करेंगे और आपका काम जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल होगा। करना क्या है, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करने हैं मंदिर जाकर। ठीक है, सुबह शाम जब भी आपको हो, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दर्शन करने। 6 नंबर आ जाता है तो क्या होगा आपके लिए, 6 नंबर आ गया तो क्या होगा कि जो समस्याओं का, जो भी समस्याएं आपकी चल रही थी ना, संघर्ष के दिन थे, वो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल धार्मिक कार्य आप करते रहे, जो भी आपके संघर्ष के दिन चल रहे थे ना, वो उनका निदान जल्दी हो जाएगा। यहाँ लिखा है करीब 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, मीन्स सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप धार्मिक कार्य करते रहे और भगवान गणेश जी की पूजा करते रहे। अब लास्ट है 7। 7 पे क्या होगा, आपका अच्छा काम, अच्छा समय जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, आपके मन में जो भी प्रश्न होगा उस वक्त उसका आपको हल जो है, सोल्यूशन जल्दी ही मिलने वाला है। आप जरूरतमंद की मदद करें, और महामृत्युंजय मंत्र जो आता होगा, नहीं आता है तो गूगल में सर्च कर लेना, वहां से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और जी वैसे भी करते रहना चाहिए सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो ये थी शिव प्रश्नावली। ठीक है मैम, आपको कोई क्वेश्चन है इसके लिए तो पूछ सकते हो, मैं उसको निकाल देती हूँ ग्रिड को। ये, हाँ, ये ग्रिड जो है ना, ये आप निकाल लेना, लेमिनेट करा लेना, अपने पूजा रूम में रख सकते हो। राम वाली करानी है तो वो करवा लो, जो आपको अच्छी लगती है। तो आप एक ग्रिड को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए पता क्या होता है, कोई ज्योतिष विद्या, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आप किसी के पास भी जाना नहीं चाहते हो अपने प्रश्न के लिए, तब आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो ये हमें गाइड कर, आई होप समझ आ गया होगा। मैंने समझा दिया अच्छे से।
बस जी मैम अच्छे से हाँ, कर लेता है। और जो लेडीज है ना, तो उनको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, उन दिनों में इनको यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी और की रीडिंग ले रहे हो, जैसे होता है ना, कई बार हम किसी दूसरे का भी, क्लाइंट का भी ले सकते हैं, तो वो कैसे ले, उनको भी पूरा पवित्रता का ध्यान रखते हुए, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो आप, उनका प्रश्न वो पूछेंगे, आप उनकी प्रश्न पूछते हुए वहां पे कर्सर घुमाकर आप चौपाई लिख सकते हो राम जी की या शिव जी की, ठीक है। किसी के लिए भी हम ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इसको पर्सनल चूज करना चाहिए, अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के। तो जब मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, तो आप इसे लेमिनेट करा लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं आ, समझ में नहीं आया है तो, नहीं तो बस हो गया, दोनों ही हो गए, नाम भी हो गया और शिव प्रश्नावली भी हो गया। इसी दोनों तरह से चाहिए मैम इसी तरह से हनुमान, हाँ बहुत इजी होते हैं। हनुमान प्रश्नावली है, उनका भी एक ट्राइंगल शेप में, उनके 49 है शायद, उनके 49 होते हैं नंबर। तो जिस नंबर पे आ गया, हर नंबर का एक अलग मतलब होता है, तो आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। इसी तरह से माँ दुर्गा की प्रश्नावली भी है, गणपति जी की भी है प्रश्नावली, सभी की प्रश्नावली। तो जिसको आप मानते हो ना, उसको फॉलो करो। अब सभी तो नहीं ना यूज करेंगे हम, फिर तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप शिव जी को मानते हो तो शिव वाली लेके उनको, उन्हीं को देखो, है ना।